तो अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो चीन के जाल में फंसता जा रहा है। यूनिस सरकार भारत विरोध में इतनी अंधी हो चुकी है कि सही और बुरे का फर्क भी नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान और अब चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच भारत ने बांग्लादेश की क्लास लगा दी। ये क्लास कैसे लगाई, ये जानने के लिए आपको ये पूरी खबर देखनी होगी गौर से। शेख हसीना के तख्ता पलट और देश छोड़कर जाने के बाद से बांग्लादेश में उथल पुथल है। लोगों में असंतोष है, सड़कों पर हिंसा आम हो चली है। कट्टरपंथी किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं, किसी का भी घर जला दे रहे हैं। लेकिन इस देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं सब चंगा है। कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। देश के अंदर कट्टरपंथी हिंदुओं के विरोध में अंधे हो रहे हैं, तो मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में। पहले मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से गलबहियां की, शहबाज से मुलाकात की, बांग्लादेश के आर्मी अधिकारी आर्मी चीफ मुनीर से मिलने रावलपिंडी पहुंचे, तो आईएसआई चीफ ढाका। दोनों के बीच हथियारों की डील हो रही है, फाइटर जेट मांगे जा रहे हैं। लेकिन यूनुस के लिए शायद इतना काफी नहीं था, इसीलिए अब वो बीजिंग के करीब जा रहे हैं। चीन में बांग्लादेश के राजदूत नजमुल इस्लाम की चीनी विदेश मामलों के उप मंत्री सन वेइडोंग से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों को शामिल करने पर बात की। बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी स्थिति को दोहराया। बांग्लादेश और चीन राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके लिए दोनों देश संयुक्त कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसमें लोगो जारी करना और पिछले 50 साल में दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने में योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देना और चिकित्सा पर्यटन को खोलना शामिल है। साफ है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश को तेजी से चीन के करीब ले जा रही है। इसके पहले यूनुस सरकार ने तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए चीन की तरफ हाथ बढ़ाया था। चीन की सरकारी कंपनी को इस साल दिसंबर तक कॉन्सेप्ट नोट और 2026 के आखिर तक रिसर्च तैयार करने को कहा गया है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे पूर्व पीएम शेख हसीना की सरकार भारत के साथ आगे बढ़ाना चाहती थी। अब $1 अरब की इस परियोजना को लेकर यूनुस सरकार चीन के साथ आगे बढ़ी है, लेकिन चीन का रिकॉर्ड बताता है कि जिसने भी उससे मदद मांगी उसका चीनी कर्ज जाल में फंसना तय है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूनुस चीन के जाल में फंस गए हैं? बांग्लादेश भी चीन के चंगुल में नहीं चला जाए। उनके भी ट्रेड रिलेशन हैं। चीन में, जैसा मैंने कहा, पैसे की कमी नहीं है। वो बांग्लादेश में डेवलपमेंट के बहाने अपना पैसा लाएंगे और धीरे धीरे उनकी धरती पर, उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। भारत की बांग्लादेश की हर हरकत पर नजर है। भारत ने बांग्लादेश को आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया है। मस्कट में हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात की थी। इस दौरान जयशंकर ने बांग्लादेश से दो टूक कहा था, वो अपनी धरती को आतंकवाद का अड्डा न बनने दें। इस बैठक में सार्क को लेकर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान की भूमिका के कारण ये संगठन सालों से निष्क्रिय है। भारत का ध्यान अब बिम्स्टेक जैसे संगठनों को मजबूत करने पर है। बांग्लादेश सार्क को फिर से सक्रिय करना चाहता है, लेकिन भारत का साफ संदेश है कि जब तक आतंकवाद का मुद्दा हल नहीं होता, सार्क का रिवाइवल मुश्किल है। Regarding whether SARC came up for discussion or not, yes, the matter was brought up by the Bangladesh side in external affairs meeting when EM met with Bangladesh foreign advisor in Muscat. Everyone in South Asia is aware of which country and what activities are responsible for stymieing SARC. EM conveyed that it is important that Bangladesh should not normalize terrorism. Regarding a second question about the comments being made by certain advisors and what sort of impact it will have on our dealings, yes, we have taken note of such remarks, which are of course not helpful. It is for the concerned individuals to reflect on implications for their
particular domain. मतलब साफ है कि बांग्लादेश कितनी ही साजिशें रच ले, हिमाकत कर ले, हिंदुस्तान जिस दिन चाहेगा उसकी गर्दन मरोड़ देगा। और तब ना तो चीन और ना पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर बात करने के लिए हरिमोहन जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हरिमोहन जी, बांग्लादेश भी उसी रास्ते चल रहा है जिस रास्ते चीन चला था, और अब पहले पाकिस्तान को चाइना ने लपेटा, अब वो बांग्लादेश को लपेट रहा है, और अब वो बांग्लादेश में फंडिंग करने के मूड में। चूंकि बांग्लादेश में अभी स्थिति डामाडोल है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की स्थिति पता नहीं है, कौन चला रहा है ये भी नहीं पता, इसलिए वो भी चाहता है कि चीन से जो मिल रहा है ले लो। तो क्या जो दिमाग पाकिस्तान का चल रहा था, ठीक उसी दिमाग से बांग्लादेश भी पाकिस्तान को आकर्षित कर रहा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमाएदार थे वो असलियत में पाकिस्तान को अपना कभी समझते ही नहीं थे। हाँ, यूनुस जो भेजा गया है असलियत में ये इनका सगा कभी था ही नहीं। ये पहले दिन से अमेरिका का एक स्टूज रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है